हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग सही होंगे। सो आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं 2016 में आई मूवी ज़ॉम्बी स्प्रिंग ब्रेकर। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। जैसे ही मूवी की स्टार्टिंग होती है तो हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम होता है कार्ल, जो कि एक नाइट क्लब का ऑनर होता है और उसने एक आदमी को कैद कर रखा होता है जिसका नाम होता है एंटोनियो। दरअसल एंटोनियो कार्ल के लिए काम करता था पर उसने एक गलती कर दी होती है जिससे कार्ल के दूसरी जगह से मंगाए गए 200 ज़ॉम्बी समुद्र में डूब गए होते हैं। दरअसल कार्ल अपने नाइट क्लब्स में ज़ॉम्बीज़ को दिखाता था जिससे वहां आए लोगों का मनोरंजन हो सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके। पर ज़ॉम्बीज़ को शांत करने के लिए वो उन्हें ड्रग्स देता था जिससे वो शांत रहे और लोगों पर हमला ना करें। तभी हम देखते हैं कि कार्ल उस आदमी पर जिसे उसने कैद कर रखा होता है उस पर ज़ॉम्बीज़ से हमला करवा देता है। लेकिन तभी सीन चेंज होता है और हम 3 लड़कों को देखते हैं जिनका नाम होता है एलेक्स, जिम और एज। दरअसल ये तीनों एक ट्रिप पर जा रहे होते हैं ताकि वो नाइट क्लब्स में जा सके और मौज मस्ती कर सकें और इसके लिए वो एक आइलैंड पर जा रहे होते हैं जहां एलेक्स की सिस्टर लिज का घर होता है। तभी वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम एली होता है और एली एलेक्स की गर्लफ्रेंड होती है पर उनका ब्रेकअप हो चुका होता है और वो भी उसी आइलैंड पर जा रही होती है जहाँ पर एलेक्स और उसके दोस्त जा रहे होते हैं। तभी एलेक्स एली को अपने साथ आने के लिए कहता है पर एलेक्स के दोस्त जिसका नाम जिम होता है वो एलेक्स को मना करता है कि वो एली को अपने साथ नहीं ले जाएंगे क्योंकि एली एक बोरिंग लड़की है और वो अगर साथ आएगी तो वो सब अपनी ट्रिप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। पर एलेक्स जिम की बात नहीं मानता और एली को अपने साथ उस आइलैंड पर ले जाने लगता है। तभी वो उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और एक टैक्सी करते हैं। तभी वो टैक्सी ड्राइवर उन्हें बताता है कि इस आइलैंड पर एक इन्फेक्शन फैल रहा है जिससे लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं और लोगों पर हमला कर रहे हैं। तभी वो ड्राइवर उन्हें एक कार्ड देता है और कहता है कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े इस कार्ड पर मेरा फ़ोन नंबर है, मुझे कॉल कर देना। तभी वो ड्राइवर उन्हें उनके लोकेशन पर उतार कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स अपने साथियों के साथ एक घर में जाता है जो कि उसकी सिस्टर लिज का होता है। तभी एलेक्स का फ्रेंड जिम बताता है कि वो आज रात नाइट क्लब में जाएंगे और एंजॉय करेंगे। तभी लिज जो कि एलेक्स की सिस्टर होती है वो कहती है कि वो सब रात को जल्दी से लौट आए क्योंकि बाहर ज़ॉम्बीज़ का खतरा है और वो तुम्हें मार सकते हैं। पर तभी एलेक्स एली को भी नाइट क्लब में आने को कहता है पर वो जाने से मना कर देती है क्योंकि उनका हाल ही में ब्रेकअप हुआ होता है। पर एलेक्स ब्रेकअप के बाद भी एली से बहुत प्यार करता है और उसके सिवा किसी दूसरी लड़की को नहीं देखता। तभी अगले सीन में हम लिज को अपने फ्रेंड के साथ देखते हैं जहाँ पर एली भी होती है। तभी लिज कहती है कि वो आज रात अपने घर में एंजॉय करेंगे और इसके लिए उन्होंने एक पार्टी रखी है और लिज एली को कहती है कि वो भी उनके साथ उस पार्टी को एंजॉय करे। तभी एली लिज और उसके दोस्त के साथ पार्टी में शामिल होने के लिए मान जाती है। तभी दूसरी तरफ हम ज़ॉम्बीज़ को देखते हैं जो कि समुद्र से बाहर निकल रहे होते हैं। दरअसल ये वही ज़ॉम्बीज़ होते हैं जो कि एंटोनियो की गलती की वजह से समुद्र में डूब गए थे और इसी वजह से कार्ल ने एंटोनियो को मारा था और सभी ज़ॉम्बीज़ समुद्र से बाहर निकल रहे होते हैं और वो धीरे धीरे रिहायशी इलाकों में जाने लगते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एलेक्स और उसके साथी एक नाइट क्लब में पहुंच गए होते हैं जो कि कार्ल का होता है और वो सब वहां पर बहुत ही एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी एज को वहां पर एक लड़की दिखती है जो कि उसी नाइट क्लब में काम करती है और एज को अंदर ही अंदर उस लड़की से प्यार हो जाता है और तभी वो उस लड़की के पास जाता है पर वो लड़की वहां से चली जाती है। तभी जिम देखता है कि उस नाइट क्लब में एक ज़ॉम्बी है जो कि जंजीरों से बंधा हुआ है ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। दरअसल कार्ल अपने नाइट क्लब में लोगों के एंजॉयमेंट के लिए ज़ॉम्बी को रखता था। तभी जिम कहता है कि क्यों ना हम उस ज़ॉम्बी को शराब पिलाएं ताकि हमें पता चल सके कि ज़ॉम्बी शराब पीने के बाद क्या करते हैं। पर कार्ल जो कि वहीं पर होता है वो उन्हें मना करता है और कहता है कि अगर तुमने इन्हें शराब पिलाई तो ये बेकाबू हो जाएंगे और लोगों को मारने लगेंगे, इसलिए तुम इन्हें शराब मत पिलाना। और साथ में कार्ल उन्हें ये भी बताता है कि वो उन्हें काबू करने के लिए ड्रग्स देता है जिससे ये शांत रहे और बेकाबू ना हो। तभी कार्ल वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लिज जो कि एलेक्स की सिस्टर होती है उसे अपने घर पर देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड और एली के साथ पार्टी कर रही होती है और उनके साथ 2 लड़के भी होते हैं जो कि उन सब के साथ उस पार्टी में होते हैं। तभी वो सब अपने घर के अंदर चले जाते हैं पर लिज उस स्विमिंग पूल के पास ही रुक जाती है जहाँ पर वो सब पार्टी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आता है और वो ज़ॉम्बी लिज के ऊपर हमला कर देता है जो कि उस स्विमिंग पूल में होती है। पर लिज कैसे भी करके उस स्विमिंग पूल से बाहर निकलती है और उस ज़ॉम्बी को मार देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कार्ल के मना करने के बाद भी जिम ने उस ज़ॉम्बी को शराब पिला दी होती है जिससे वो वहाँ मौजूद सभी लोगों पर हमला कर देता है और जिस लोगों पर उस ज़ॉम्बी ने हमला किया होता है वो सभी ज़ॉम्बी बनने लगते हैं। तभी वो ज़ॉम्बी इस नाइट क्लब में मौजूद सभी लोगों को मार देते हैं। पर हम देखते हैं कि एलेक्स और जिम उन ज़ॉम्बी से बचते हुए उस नाइट क्लब से बाहर आ जाते हैं पर एज जो कि एलेक्स और जिम का दोस्त होता है वो उसी नाइट क्लब के एक बाथरूम में फंस जाता है। तभी एलेक्स और जिम लिज के घर पर आते हैं। तभी लिज कहती है कि उनके घर के चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया है और वो अब घर से बाहर नहीं
निकल सकते। तभी एलेक्स एली के पास जाता है और उसे कहता है कि उन्हें कल सुबह ही इस घर से बाहर निकलना होगा क्योंकि ज़ॉम्बीज़ ने पूरे शहर में आतंक मचा रखा है। तभी उनमें से एक लड़का जो कि लिज के घर पर आया होता है पार्टी करने के लिए, उस पर ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं और उसके हाथ को काट लेते हैं, जिस वजह से धीरे धीरे उसके शरीर में इन्फेक्शन फैलने लगता है, जिससे वो भी एक ज़ॉम्बी बनने लगता है। तभी एलेक्स उस आदमी का हाथ काट देता है ताकि वो ज़ॉम्बी ना बन सके। तभी हमें एज को देखते हैं जो कि अभी तक उस नाइट क्लब के बाथरूम में बंद होता है क्योंकि बाहर चारों तरफ ज़ॉम्बी होते हैं, पर कैसे भी करके वो उस टॉयलेट से बाहर निकल आता है और एक कमरे में पहुंच जाता है जहां उसे वही लड़की दिखती है जिससे एज को प्यार हो गया था। पर उसके बगल में एक ज़ॉम्बी होता है जो कि एंटोनियो होता है, जिसे मूवी के स्टार्टिंग में कार्ल ने ज़ॉम्बी से हमला करवा कर मरवा दिया था, जिससे वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुका होता है। पर तभी वहां पर कार्ल आ जाता है और उसके हाथ में बंदूक होती है और वो उस लड़की को कहता है कि वो उसे उस बोट की चाबी दे दे जो कि उस कमरे के ड्रोस में रखी है ताकि वो उस आइलैंड को छोड़कर वहां से जा सके। तभी उस पर एंटोनियो जो कि ज़ॉम्बी बन चुका होता है हमला कर देता है और एज और वो लड़की वहां से निकल आते हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलेक्स ने उस आदमी का हाथ काट दिया होता है, लेकिन फिर भी वो ज़ॉम्बी बन जाता है और एलेक्स पर हमला कर देता है। पर तभी एली उस ज़ॉम्बी के सिर पर वार करती है जिससे वो ज़ॉम्बी मर जाता है। लेकिन तभी जिम उस टैक्सी ड्राइवर को कॉल लगाता है जिसने उसे वो काट दिया था ताकि वो उसकी हेल्प कर सके, पर वो टैक्सी ड्राइवर उसकी मदद करने से मना कर देता है। पर तभी लिज की दोस्त जिम से फोन ले लेती है और उस टैक्सी ड्राइवर से रिक्वेस्ट करने लगती है, पर तभी वो टैक्सी ड्राइवर मान जाता है। पर उस टैक्सी ड्राइवर की एक शर्त होती है कि वो अपनी न्यूड्स भेजें और ना चाहते हुए भी उन्हें अपनी न्यूड्स उस टैक्सी ड्राइवर को भेजनी पड़ती है। तभी सुबह हो जाती है और वो टैक्सी ड्राइवर अपनी टैक्सी लेकर वहां पर पहुंच जाता है। तभी एलेक्स की सिस्टर लिज उस टैक्सी ड्राइवर को मार देती है क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी है और ज़ॉम्बी बन चुकी है। पर तभी वो टैक्सी ड्राइवर के जेब से चाबी निकाल लेते हैं और उस घर से निकलकर टैक्सी की तरफ भागने लगते हैं, पर बाहर बहुत ही ज़ॉम्बी होते हैं और वो उन पर हमला कर देते हैं। पर तभी वहां पर एज आ जाता है कार्ल की कार लेकर और उसके साथ वो लड़की भी होती है जो कि एज को उस नाइट क्लब में मिली थी। तभी एज उन सबको कार में बैठाता है और उस आइलैंड से निकालने के लिए एक शिप के पास ले जाता है। और दोस्तों ये वही शिप होती है जिसकी चाबी कार्ल ने मांगी थी जब वो एज के पास उस कमरे में आया था। तभी वो उस शिप के पास पहुंच जाते हैं ताकि वो सब उस आइलैंड से बाहर निकल सके, पर जिम उस आइलैंड से जाने से मना कर देता है और कहता है कि मैंने एलेक्स की सिस्टर के साथ उस रात सेक्स किया था, इसलिए वो भी इन्फेक्टेड हो गया है और वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा और इसीलिए वो उनके साथ नहीं जाना चाहता और वो वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि कार्ल भी उसी बोट पे होता है जो कि मरा नहीं होता और उसके पास एक बंदूक होती है। तभी वो सभी लोगों को एक लाइन में लगाता है ताकि वो सबको मार सके, पर तभी कार्ल गलती से खुद को शूट कर लेता है और मारा जाता है और उस बोट पे मौजूद सभी लोग बच जाते हैं। तभी वो उस आइलैंड से निकल जाते हैं और फाइनली उन ज़ॉम्बी से बच जाते हैं। पर मूवी के क्लाइमेक्स में हम जिम को देखते हैं जो कि एक आदमी से बात कर रहा होता है। तभी जिम उसे कहता है कि उसने एक ज़ॉम्बी के साथ सेक्स किया है जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो गया है और एक ज़ॉम्बी बन जाएगा। पर तभी वो आदमी जिम को कहता है कि ज़ॉम्बी के साथ सेक्स करने से कोई ज़ॉम्बी नहीं बनता। और जैसे ही जिम को ये बात पता चलती है वो बोट की तरफ भागने लगता है जिसमें एलेक्स होता है क्योंकि उसे लगता था वो इन्फेक्टेड है, पर वो इन्फेक्टेड नहीं था, पर वो सब उससे बहुत दूर चले गए होते हैं। तभी वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और वो जिम को मार देते हैं। लेकिन मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी उस बोट पर भी होता है जिस पे एलेक्स और उसके साथी होते हैं। तभी इसी सीन के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों इस मूवी की IMDb रेटिंग थी 3.2 और इस मूवी का बजट था $1 मिलियन और इस मूवी ने कमाए थे $10 मिलियन।